नमस्कार। आज हमारे पास है 18 जुलाई 2025 का दैनिक राशिफल जी। इसमें सभी 12 राशियों की भविष्यवाणियां हैं और कुछ उपाय भी दिए हैं साथ में। अच्छा। तो चलिए इस पर बात करते हैं। जी। देखते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए क्या खास निकल कर आ रहा है इसमें। हाँ। हमारा मकसद है इसके मुख्य रुझानों को संकेतों को समझना। बिल्कुल। राशिफल देखिए, रोज की जिंदगी में कई लोगों के लिए एक तरह का गाइडेंस या सोचने का पॉइंट होता है। सही कहा। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस खास दिन मतलब 18 जुलाई के लिए क्या ट्रेंड्स बताए गए हैं। हाँ, तो पहली नजर में ही कुछ पैटर्न तो दिख रहे हैं, जैसे पैसों के मामले में। अच्छा। क्या है उसमें? कई राशियों के लिए अच्छी खबर है, वृषभ, सिंह और धनु। ओह। हाँ, लगता है इन लोगों का दिन आर्थिक रूप से मजबूत रह सकता है। ये तो बढ़िया बात है। और ये रोचक है कि मतलब वृषभ यानी पृथ्वी तत्व, हाँ। सिंह धनु यानी अग्नि तत्व। हाँ। दोनों के लिए ही लाभ का संकेत है। शायद ये दिखाता है कि ओवरऑल आर्थिक माहौल कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन साथ ही तुला और मकर को थोड़ी सावधानी बरतने को कहा है। हाँ, वो भी मैंने देखा। तो शायद ये दिखाता है कि भाई जहां लाभ है वहां कुछ जगहों पर शायद साझेदारी या स्ट्रक्चर वाले मामलों में थोड़ा सोच समझ के चलने की जरूरत है। बिल्कुल, एक संतुलन है। हाँ, ये संतुलन देखने लायक है। अच्छा, अब करियर की बात करें जी, तो यहाँ भी कई राशियों के लिए पॉजिटिविटी दिख रही है। जैसे मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, इन सभी के लिए काम में सफलता या तरक्की के योग बताए गए हैं। वाह, ये तो काफी लोगों के लिए अच्छी खबर हुई फिर, है ना? सही कहा। ऐसा लगता है कि मतलब कर्म क्षेत्र में कोई मोमेंटम या पहचान मिलने की संभावना वो बन रही है कई लोगों के लिए इस दिन। कम से कम इस राशिफल के हिसाब से तो यही लग रहा है। हाँ। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये भविष्यवाणियां संभावनाएं बताती हैं, कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, करियर हो गया, अब आते हैं निजी जीवन पर। रिश्ते, परिवार। हाँ, वो भी जरूरी है। तो राशिफल इस पे भी काफी कुछ कहता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, काफी राशियां हैं इसमें। हाँ, इन सब के लिए रिश्तों में मिठास या सहयोग बढ़ने का जिक्र है। अच्छा। मतलब ज्यादातर राशियों के लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन शायद अच्छा रहेगा। हाँ, और ये पहलू तो अक्सर लोगों के लिए बहुत मायने रखता है ना। बिल्कुल। रोजमर्रा का आपसी तालमेल, वो इमोशनल संतुष्टि, उससे जुड़ती हैं ये बातें। सही। अच्छा, स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या है? वहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी लग रही है। हाँ, वो मैंने भी नोटिस किया। मेष और तुला को थोड़ा ध्यान रखने को कहा गया है। कर्क के लिए स्वास्थ्य में सुधार की बात है और धनु के लिए स्थिति सामान्य बताई गई है। जी। तो ये दिखाता है कि भविष्यवाणियां जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश करती हैं, कहीं पॉजिटिव, कहीं थोड़ी सावधानी। निश्चित रूप से। और देखिए, स्वास्थ्य वाले संकेत अक्सर हमें एक छोटा सा रिमाइंडर दे देते हैं। हाँ, कि भाई अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखें, जो अपने आप में उपयोगी है। हाँ, वो बात तो है। एक और पहलू जो मुझे हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है, क्या? वो है हर राशि के साथ दिया गया उपाय। हाँ, वो तो होते ही हैं। जैसे मेष के लिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, वृष के लिए गाय को हरी घास खिलाना, या मकर के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना। काफी विविधता है इनमें, कुछ भक्ति से जुड़े हैं, कुछ प्रकृति से। बिल्कुल। और ये ज्योतिषीय परामर्श का एक आम हिस्सा है। सही। इन उपायों का उद्देश्य अक्सर यही बताया जाता है कि जो संभावित नेगेटिव प्रभाव हैं उन्हें कम किया जाए। अच्छा। या फिर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाया जाए। और ये जो सरल से काम होते हैं ना, हाँ, ये व्यक्ति को एक दिशा या कभी-कभी एक कंट्रोल का भाव भी दे सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। पर यह समझना जरूरी है कि ये भविष्यवाणियां और उपाय ये सब सामान्य प्रकृति के हैं। जी। एक व्यापक मार्गदर्शन देते हैं दिन के लिए, न कि कोई पक्का नतीजा। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें, 18 जुलाई 2025 का ये राशिफल आर्थिक लाभ, करियर में तरक्की और रिश्तों में सुधार पर काफी केंद्रित लगता है। हाँ, मुख्यतः। हालांकि कुछ राशियों के लिए सावधानी के संकेत भी हैं और ये छोटे छोटे उपाय वो भी इसका एक अहम हिस्सा लगते हैं। बिल्कुल। ये विश्लेषण यही दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा दैनिक राशिफल भी जीवन के कई आयामों को समेटने की कोशिश करता है। आर्थिक, पेशेवर, व्यक्तिगत और यहाँ तक कि आध्यात्मिक भी। हर किसी के लिए कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश। सही कहा। चलिए, तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जी, जिस पर वे खुद सोच सकते हैं कि क्या इस तरह के दैनिक भविष्यफल और उनके साथ दिए गए ये सरल रोजमर्रा के उपाय, हाँ, क्या ये व्यक्ति के दिन की शुरुआत करने के मानसिक फ्रेमवर्क को या उसके नजरिए को, क्या ये किसी भी तरह सूक्ष्म रूप से भी प्रभावित करते हैं? अच्छा सवाल है। और अगर हाँ, तो किस तरह?
इस पर सोचा जा सकता है।